सरकारी और गैर सरकारी जो नदी के संरक्षण नदी प्रहरी हैं उनका एक संवाद चल रहा है। इस संवाद में से कुछ विमर्श के बाद कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। उस निष्कर्ष में से अभी यदि हम ये देखें कि इस इलाके की सारी नदियाँ भयानक तरीके से बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, एक भी नदी स्वस्थ नहीं है। कृष्णा हो, पंचगंगा हो, जितनी भी नदियां हैं सब बीमार हैं। इन नदियों को स्वस्थ करने के लिए, निरोग करने के लिए चला या जानो या नदीला कार्यक्रम राज्य और समाज का मिलकर बना है। इसमें सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी समाज की। तो सरकार और समाज दोनों मिलके कैसे नदियों को समझें और नदियों की जो बीमारी है उसका निदान करें, डायग्नोस करें और फिर इसका उपचार करें। तो ये जो नदियाँ बीमार हुई हैं, इनको बीमार होने में भी 20-30 साल लगे हैं। ये कोई आज ही बीमार नहीं हुई, तो इनको ठीक करने में भी थोडा समय तो लगेगा। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा। ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंटसाठी कॉल 9015245245। लेकिन ठीक करने की दिशा में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी आपकी कृष्णा बीमार है हृदय रोग से, क्योंकि उसमें प्रवाह नहीं है, लेकिन उसका इलाज कर रहे हैं दांतों का, उसका इलाज कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर नदी को ठीक करेगा क्या? और जो बीमारी नदी की हृदय रोग की है उसको दांतों का डॉक्टर ठीक करेगा क्या? इसलिए मैं सरकारों से कह रहा हूँ कि भैया पहले अपनी नदी की बीमारी समझो कि तुम्हारी नदी की क्या बीमारी है। जब उसकी बीमारी समझ में आ जाएगी तो फिर उसका इलाज ठीक होगा। तो अभी जो ये 3 दिन का संवाद है, इस 3 दिन के संवाद में नदी और समाज कैसे एक दूसरे को जानने लगे, नदी समाज को जानने लगे और समाज नदी को जानने लगे, तो ये जानने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकारों के साथ मिलकर जो जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो सरकार के ध्यान में लाएं और सरकार भी इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मानकर नदियों को ठीक करने के काम में जुटे। ये इस शिविर का उद्देश्य है। नदी के टर्न हटाने से नदी की बीमारी और बढ़ जाएगी। नदी की जो माइंडरिंग होती है, नदी की माइंडरिंग से डोहो बनती है नदी में, और वो जो डोहो होती है वो नदी के जीन पूल को बचा के रखती है, नदी की डाइवर्सिटी को बचा के रखती है। इसलिए नदी को सीधे मत करो। मैं जानता हूँ अमेठी में सबसे पहले राजीव गांधी के ज़माने में उन्होंने अपनी नदी को बाढ़ मुक्ति के नाम पर नदी को सीधा कर दिया। उसका जो माइंडरिंग थी, उसका जो मोड़ था, उसको काट के सीधा कर दिया। तो बाढ़ का सारा पानी एकदम से नदी में नीचे चला गया, तो ऊपर पानी रुका ही नहीं, तो धरती में रिचार्ज ही नहीं हुआ। ये जो माइंडरिंग होती है, डोहो होती है नदी में, ये रिचार्ज को बढ़ाती है। ये माइंडरिंग और नदी की डोहो, इनकी तो हमें जानबूझकर रक्षा करनी चाहिए। माइंडरिंग को नहीं निकालना चाहिए, नदियों को सीधे नहीं करना चाहिए। ये नदी जैसी बहती है वैसी ही बहने दो। नदियों की जो अपनी आज़ादी है उस आज़ादी को बनाए रखो, नहीं तो नदी भी मरेगी और फिर हम भी मरेंगे। देखिए ये जो नदी का खनन है, सैंड माइनिंग है। जैसे हमारे हृदय में, हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि हमें ज़िंदा रखने के लिए हवा को साफ़ करके हमें देते हैं। ऐसे ही जो नदी के अंदर मोटी रेत होती है, सैंड होती है, वो नदी के पानी को साफ़ करती है, स्वस्थ करती है, भीतर करती है और पानी को ठीक करके स्वस्थ करके धरती को रिचार्ज करती है, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है। तो जब हम उसकी सैंड निकाल लेते हैं तो फिर नदी तो बढ़ती ही है, हम भी मरने लगते हैं, हमें भी सारी बीमारियां होने लगती है। इसलिए ये नदी की सैंड माइनिंग का जो धोरण है वो ठीक से बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। उस धोरण में ये गड़बड़ ना हो कि उसमें लिखें कुछ और करें कुछ। असलियत में आजकल धोरण ऐसे ही बनते हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो मैं समझता हूँ कि माइनिंग के मामले में, क्योंकि इस धोरण को बनाते वक्त लोग चला जानो या नदी से भी बातचीत करें और उनको भी समझें, उनके लोगों को भी पूछें कि ये कानून कैसा बनना चाहिए।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.